हेलो बच्चों, मैं आपका अपना सुनी सर। आज हम आपके पास लेके आए हैं लक्ष्य बैच 2026 से 2027 के बच्चों के लिए। कौन सा बैच? लक्ष्य बैच लेके आए हैं। इसके अंदर हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। क्लास 11th की क्या केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज उसका हम क्या करेंगे, सिलेबस डिस्कशन करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए मेरी बात सुनिए पहले ध्यान से। केमिस्ट्री पढ़ना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, आपको 9th 10th का जो कॉन्सेप्ट कराए गए थे, अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है, देखो हमने 10th का भी स्टार्ट कर रखा है, अब 9th का भी स्टार्ट थोड़ी दिनों में कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो और सोनम मैम ने क्लास 11th का मैथ का स्टार्ट कर चुके हैं, मैम 11th क्लास के लिए लक्ष्य बैच के अंदर ही। ठीक है, अब केमिस्ट्री स्टार्ट होने जा रही है, तो आपके यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा, अच्छे से क्लियर कराया जाएगा, ताकि आपको चीजें क्लियर हो और आपका रिजल्ट क्लास 11th का बहुत अच्छा आए। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। तो सिलेबस डिस्कशन, देखो केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री बहुत आसान है अगर आपको 9th और 10th का क्लियर अच्छे से है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस डिस्कशन से। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या है? हमारा सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सेकंड चैप्टर है हमारा। देखो अभी मैं आपको पहले चैप्टर बताऊंगा सारे के सारे, उसके बाद मैं आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन है सिलेबस का, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो चैप्टर का नेम हो गया हमारे यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा मार्क्स, कि कितने मार्क्स पर चैप्टर आपको मिलते हैं इसके अंदर। सम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको मिलेंगे, पहला चैप्टर है, इसके अंदर आपका आएगा 7 मार्क्स का। ठीक है, सेकंड चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कुछ हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स के, उनकी थ्योरीज के बारे में, डिस्कवरीज के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन्स की, तो वो आपका आता है 9 मार्क्स का। ठीक है, थर्ड चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे, कुछ मेंडलीव के लॉस के बारे में जानेंगे। ठीक है, और भी हम इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। तो ये होता है आपका 6 मार्क्स का। ठीक है, तो ऐसे करते करते आपके सारे मार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। वेस्पर थ्योरी होगी आपकी, MOT के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th के अंदर। ठीक है, तो ये आपका आता है 7 मार्क्स का। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है जो चैप्टर आपको बताए जा रहे हैं अब तक? ठीक है, चैप्टर नंबर 5 थर्मो डायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में लॉस के बारे में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका आता है टोटल 9 मार्क्स का। ये चैप्टर भी कितने मार्क्स का हो गया आपका? 9 मार्क्स का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, 2 पार्ट में चैप्टर डिवाइड है ये। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले चैप्टर पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 2 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका आता है 7 मार्क्स का। ठीक है, 7 चैप्टर नंबर 7 है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है और चैप्टर अच्छा भी है। इसमें से आपको कितने मार्क्स का आता है? खाली इसमें से आपको आएगा ओनली 4 मार्क्स का। ठीक है, तो इसके अंदर देखो 4 मार्क्स का क्या आता है, इसके अंदर बैलेंसिंग आती है। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको आ गई तो समझो कि आपके 4 नंबर वहाँ से पक्के हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सुनो पहले मैं नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ, फिर आपको 8th और 9th के बारे में हम बताएंगे। तो हमने आपको 7 चैप्टर तक क्लियर कर दिया, अब तक सिलेबस के अंदर ओवरव्यू भी दे चुके हैं उसका। अब हम स्टार्ट करेंगे आपको 8th चैप्टर के बारे में। तो 8th चैप्टर क्या है हमारा? ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं हमारे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड उनकी टेक्निक्स। तो देखो आपने क्लास 10th के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर हमने आपको नोमेनक्लेचर सिखाया था, आईपीएससी नेमिंग सिखाया था, लेकिन इसके अंदर भी नोमेनक्लेचर आता है पर थोड़ा सा हार्ड होके आता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर हम चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर होती क्या है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, हम आपको दोबारा से सारी चीज़ों को बताएंगे ताकि आपको बेसिक के साथ साथ 11th के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। हमारा लक्ष्य पूरा करना है आप लोगों को पढ़ा के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 9 हाइड्रो कार्बन्स। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन्स के बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो देखो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी आएगी 11 मार्क्स की। ठीक है, और जो आपका हाइड्रोकार्बन आएगा वो आएगा आपका 10 मार्क्स का। तो देखिए अब यहाँ से 11 मार्क्स और यहाँ से 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 21 मार्क्स की आपकी खाली ऑर्गेनिक आएगी क्लास 11th के अंदर। देखो क्लास 11th के अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो आप क्लास 12th अच्छे से कर लोगे। ठीक है, और क्लास 9th रिलेट करती है क्लास 11 से और क्लास 10th रिलेट करती है क्लास 12 से। ठीक है, एल्कीन्स, अरीन्स, वो हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पढ़ेंगे, एल्केन्स के बारे में, एल्काइंस के बारे में। ठीक है, तो देखो अब आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है मेन, मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो वो चीज़। आपको सबसे पहले तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, स्टार्ट आगे रखेंगे ताकि आप ध्यान रखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास 11th में टाइम मैनेजमेंट करना है अपना, क्योंकि देखो क्या होता है कई बच्चे ना पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो अपना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कर पाते। ठीक है, आपको क्या रहना है, नेक्स्ट कंसिस्टेंट रहना है एकदम, बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कंसिस्टेंसी रहना है आपको। आपको अपनी 11th क्लास की पढ़ाई को लेकर हमेशा कंसिस्टेंस रहना है, ताकि क्या हो, जैसे मान लो कि आपने क्या करा कि स्कूल गए आप 2 बजे तक आ गए, उसके बाद आपने क्या करा 1-2 घंटे के लिए आप बैठ गए, तो आप उस डेली करो उस चीज़ को, डेली आपको 2 से 3 घंटे डेली स्कूल के बाद ही बैठना है, जिससे कि आपको क्या हो अच्छे से पढ़ाई कर पाओ और आपको क्लियर कर पाओ। आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे क्लास 11th के हर एक चैप्टर के। ठीक है, देखो कुछ चैप्टर्स के नोट्स नहीं होते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 11th क्लास के उस चैप्टर के नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कराए जाए, जिससे कि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है अच्छे से, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, टाइम बचेगा आपका। कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना है बिल्कुल एकदम, घबराना नहीं है, पढ़ना है, हम आपको पढ़ाने के लिए तैयार है। लक्ष्य बैच, लक्ष्य हमारा यही है कि आपको बैच क्लियर करवाना है और आपको पढ़ाई में अच्छे से मार्क्स दिलवाने हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट आए और आप अच्छे से रिजल्ट ला पाओ। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस डिस्कशन हो गया था। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी चीज़ें बताई। देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, साथ साथ में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, स्टडी इम्प्रूव करेंगे और अच्छे से। देखो 10th तक तो हो जाता है जो होता है, लेकिन मेन आता है 12th में। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, स्टडी इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक था, सिलेबस डिस्कशन हमारा हो चुका है। तो देखिए मेरी बात सुनिए, अब लक्ष्य बैच के अंदर सोनम मैम ने आपको मैथमेटिक्स का स्टार्ट करा चुकी है, मैम सिलेबस डिस्कशन भी करा दिया और मैडम ने बैच भी स्टार्ट कर दिया, उसके अंदर चैप्टर भी मैडम ने स्टार्ट करा दिए हैं। फिजिक्स का भी आपको स्टार्ट करा दिया जाएगा, सिलेबस डिस्कशन कल या परसों में हम पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, पढ़ना है, और दूसरी चीज आपको इसमें नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखो ध्यान से सुन लो मेरी बात, आपको क्या क्या चीज हमारे साथ जुड़ने के क्या क्या चीज आपको बेनिफिट्स मिलेगी, बेनिफिट्स भी लिख के दूंगा मैं आपको, जिससे कि आपको सबसे पहले ऑल चैप्टर्स नोट्स, ठीक है, सैंपल पेपर्स, समरीज, ठीक है,
एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आपको कहाँ मिलेंगे चीज़ें, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि ये चीज़ें हम अगर प्रोवाइड कराएंगे कहाँ पे, तो ये हम कराएंगे आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, और ब्लॉग लिंक पे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। और आपको घबराना नहीं है, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्टडी अच्छे से करिए ताकि आपका रिजल्ट भी अच्छे से आएगा। जुड़े रहिए लक्ष्य बैच के अंदर, आपको इस बार कुछ नए सरप्राइजेस भी मिलेंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।